सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, फ्रीडम तो हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को, बट आज भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिससे हमें फ्रीडम नहीं मिली है, जिसमें से एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। तो मार्केट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ चलना पड़ेगा। आप ऐसे ही आज अपनी नौकरी या जो भी आप काम कर रहे हो दूसरा छोड़ के ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम आज ये काम छोड़ देते हैं और हम मार्केट में आ जाते हैं और हम फाइनेंशियल फ्रीडम पालेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर प्लान के थ्रू आना पड़ता है। आपने देखा होगा कि मैं भी मार्केट में ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मैं अपनी सैलरी से भी कमाता हूँ, लेकिन मैं वो जॉब नहीं छोड़ रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अगर इसको फुल टाइम बनाना चाहता हूँ तो मुझे एटलीस्ट एक प्लान चाहिए। एटलीस्ट कम से कम मेरे को अगले 2 साल के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए कि मैं उतना पैसा रख सकूँ अपने पास कि उसके बाद मेरे को कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। बाकी हमने एनालिसिस शुरू करते हैं। और अभी मैंने निफ्टी का चार्ट यहाँ क्यों लगा रखा है, क्योंकि हमें बात तो बैंक निफ्टी की करनी है। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं आपको एक फर्क दिखाऊंगा। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग के आसपास है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में अपना प्रीवियस स्विंग ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे एक विरोधाभास है। अब देखो, निफ्टी अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ये बंद कर देते हैं। अब बैंक निफ्टी में मैं एक बोल रहा हूँ, अगर देखो बैंक निफ्टी ने ये वाला जो स्विंग था, अगर मान लो ये जो स्विंग लोस लग रहे थे ये क्रॉस तो कर दिया, इसने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप देखो इसका जो अगला स्विंग है ऑलमोस्ट 300 टू 400 के पॉइंट्स के आसपास ही है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ 39,424। ठीक है, अब देखो मार्केट में हमारे पास कितना स्पेस बचा है। अभी मार्केट कितना हाई, 39,088 का हाई मार्क किया है, तो हमारे पास 400 पॉइंट का स्पेस और है जो मार्केट ऊपर जा सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट ये, अगर इसका हाई 424 के पास तो आएगा नहीं, तो एटलीस्ट 500 550 तक जाके 500 वालों को ही बाहर करके आएगा ही। तो 39,550 तक का टारगेट हमें आई थिंक और मिल सकता है। और अगर 39,550 के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाती है एक दिन और अगले दिन उसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट में हम एटलीस्ट कम से कम हम 41,000 के आसपास तक जा रहे हैं। अपना नेक्स्ट हम हाई देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन क्या ये इस वीक होगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। देखो मार्केट में अगर आप देखोगे 4 हफ्ते से बहुत अच्छा खासा हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिसने बाय किया है उसकी तो चांदी चांदी हो गई है, लेकिन इस रैली को क्या आप पकड़ पाए, आप अपने आप से सवाल पूछना है। क्योंकि ये रैली पकड़ पाने के लिए भी एक बहुत अच्छी खासा आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जैसे कि आपको पता है मैं इंटरडे ट्रेड ही करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने इस रैली को नहीं पकड़ा और मैं पकड़ना चाहता भी नहीं था, और मैं सोचूंगा भी नहीं कि मैं पकड़ लूंगा इसको आगे ऐसे करूंगा, क्योंकि मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं आगे किस तरह से इंटरडे ट्रेडिंग में अपनी इसको यूज कर सकता हूँ, या आपको अगर वीकली पोजीशन बनानी है तो उसको हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। हमने निफ्टी का भी कल मंथली चार्ट देखा था, एक बार बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या दिख रहा है। देखो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज जो हमने कल बात करी थी, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने निफ्टी में कल ही बात करी थी कि ये जिगजैग जोन था मार्केट का। मार्केट ने ये जोन ब्रेक डाउन करके दिखाया हमें, लेकिन इसका लो नहीं टूटा, इसके ऊपर दोबारा आया। मार्केट अभी भी इसी जिगजैग जोन में है, जिसमें जैसे मैंने बताया आपको कि 39,550 का जोन जो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में हमें एक अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ये इस महीने होगा अगले महीने होगा वो थोड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा हॉल्ट चाहिए सस्टेनेबल रैली के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब दोबारा से आते हैं वीकली चार्ट पे अपने। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक हम क्या पोजीशन बना सकते हैं किस तरह से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में अगर हमारा जो इसका हाई है, इसका हाई है 39,088। अगर मैं इसके हाई को मार्क कर लेता हूँ 39,088, तो 39,100 मान के चलते हैं, तो मेरे पास ऊपर की साइड टारगेट जो अगला आएगा क्या आएगा 39,550। मैं इसको ही मार्क कर देता हूँ 550 के आसपास का। ठीक है, तो क्या मैं इतने से टारगेट के लिए पोजीशन बनाऊंगा। अब यहाँ पे आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। अब कोई मान लो किसी को पता है कि हाँ यहाँ पे 4 हफ्ते से बहुत अच्छी रैली आ रही है तो रिवर्सल भी आ सकता है, तो वो क्या कर सकता है। तो अगर वो यहाँ पे 200 क्वांटिटी डालता है, 500 क्वांटिटी डालता है, तो अपनी क्वांटिटी आधी कर दे। पहला टारगेट उसका 39,081 के ऊपर पोजीशन बना सकता है। पहला टारगेट 39,550 के आसपास का रहेगा। दूसरा टारगेट अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो मार्केट में दूसरा टारगेट हमारा आएगा इस पॉइंट तक का, जो कि हमारा 40,100 तक का या 40,050 तक का मान ले। तो यहाँ तक मार्केट इस वीक जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 4 हफ्ते मार्केट में ग्रीन कैंडल बन गई तो 5वें हफ्ते ग्रीन कैंडल नहीं बन सकती। ये कोई रूल नहीं है मार्केट का, मार्केट आपको हमेशा अचंभित करती है। ठीक है, अब बाइंग की हमारी बात हो गई सिंपल सी। आप क्वांटिटी अपनी आधी रखोगे बाइंग में, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, अब दूसरी चीज मार्केट में सेलिंग कहाँ करनी है। अब यहाँ से अगर मैं सेलिंग देखूं तो मुझे यहाँ से कोई सेलिंग दिख रही है। अभी मुझे सेलिंग का सिर्फ एक जोन दिख सकता है, जो कि है, अगर मैं ये वाला, अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग था, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, तो ये वाले स्विंग पे बायर बैठे होंगे अभी 38,750 के आसपास। तो इसके नीचे अगर मार्केट दोबारा आता है तो शायद सेलिंग हो सकती है हमारी। लेकिन ये अभी हमने सिर्फ वीकली चार्ट पे व्यू लिया है। वीकली चार्ट पे बाइंग हमारी क्लियर है, 39,081 के ऊपर बाय, 547 4109 का टारगेट।
सेलिंग के लिए अब हम डेली चार्ट पे चलेंगे। डेली चार्ट पे क्या है, हमें कोई और पैटर्न दिख रहा है तो डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो अब डेली चार्ट पे बाइंग मैंने आपको बता दी। सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा कि 753 के नीचे क्या हमें कोई पैटर्न दिख रहा है। यस 753 के मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा। मैं इसको यहाँ पे, ये वाला हमारा क्या हो रहा है, इसका लो क्या है, इसका लो है 38,648। तो 38,650 के नीचे हम पोजीशन बना सकते हैं। अब टारगेट्स क्या रहेंगे, अब देखो यहाँ पे भी सेलिंग में भी टारगेट्स आपके पास, ये देखो ये वाला जो कंसोलिडेशन जोन है डेली चार्ट पे, 6 दिन का कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट करा, यहाँ पे ऑलमोस्ट बायर बैठे होंगे, तो आपका टारगेट यहीं तक का रह सकता है। कहाँ तक का, इसको मार्क कर देते हैं। टारगेट आपका रह सकता है 38,250। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के लिए पोजीशन तो नहीं बनाओगे आप, ठीक है। अगर तो यहाँ पे भी आप अपनी आधी क्वांटिटी कर सकते हो, और अगर इसके नीचे भी निकलता है तो दूसरा टारगेट इसकी लो रेंज का हो जाएगा, जो मार्केट बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा था 37,680 तक का, ठीक है। अब एक पोजीशन में आपको और बताता हूँ, जो मैं एडवांस पोजीशन बना रहा हूँ आपको बाइंग की। मान लो नीचे किसी को सेलिंग, किसी का व्यू बुलिश है, किसी को सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी, और अगर नीचे जाता है मार्केट मंडे को, तो ट्यूसडे को, कल, तो 38,250 के आसपास अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न बने या रेंज बना के कोई निकले, तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होगी और फिर उसके ऊपर मार्केट दोबारा से रैली अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तो एक बाइंग की पोजीशन यहाँ पे भी बना सकती है। लेकिन एट दिस पॉइंट इस हफ्ते कोई भी पोजीशन अगर आप बनाओ, तो आप अपनी क्वांटिटी आधी कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइंग की साइड थोड़ा सा मोमेंटम फेड आउट हो सकता है। सेलिंग की साइड हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है रुझान, तो सेलिंग की साइड आप फिर भी थोड़ा सा, अगर 4 लॉट करते हो 3 लॉट डाल सकते हो, लेकिन बाइंग की साइड थोड़ा सा हमें समझ के चलना है, ठीक है। ये हमारी बात होगी बाइंग सेलिंग की, क्लियर है बिल्कुल। बाइंग अगर करनी है 39,081 के ऊपर 547 4109 का टारगेट, सेलिंग 38,650 के नीचे 244 तक का टारगेट, और 37,689 तक का टारगेट। लेकिन सेलिंग में 244 के आसपास एक हर्डल आएगा। जो बाइंग करना चाहता है वो यहाँ बाइंग पोजीशन कर सकता है, जो सेलिंग करना चाहता है वो आधी क्वांटिटी में सेलिंग करेगा। तो ये हमारी बात हो गई वीकली और डेली की। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे कल इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। यही लेवल काम आने चाहिए इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट को ज्यादा कुछ घुमा नहीं। अब देखो बाइंग के लिए सिंपल सा यही लेवल है, 39,081 के ऊपर बाय करेंगे हम। बट यहाँ पे मैं आप टारगेट आपको इंट्राडे का दूंगा, तो इंट्राडे के टारगेट के लिए हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे काफी पीछे जाना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको अर्ली चट कर देता हूँ। 39,081, 81 यहाँ पर है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट स्विंग क्या दिख रहा है हमें, हमारे पास नेक्स्ट स्विंग जो आ रहा है वो आ रहा है ये 39,350 या 335। तो हम इंट्राडे में अपना 335 तक का टारगेट रख सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको 200 सवा 200 पॉइंट का टारगेट है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी में 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के बाद आप आधा प्रॉफिट जरूर बुक करा करो, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसी चीज है कि जो एक ही कैंडल में आपका सारा प्रॉफिट खा सकती है और आपको उतना ही लॉस दे सकती है। तो ये ध्यान से ट्रेड करना। यहाँ पे हमारा क्लियर होगा बाइंग का। सेलिंग सेम 642 के नीचे सेल करेंगे हम। सेलिंग का हमारा टारगेट गैप फिलिंग का तक का रह सकता है, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ 244 तक का टारगेट रह सकता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि गैप के पास कभी भी अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है, पहली बार में आ रहा है, कभी भी फिल नहीं करता, तो आपको इसको थोड़ा सा किस तरह ट्रेड करना पड़ेगा, नीचे आए थोड़ा डिटेल्स करें, फिर नीचे आए, फिर पोजिशन बनाना यहाँ पे, ताकि आप थोड़ा सा सेफ चल सको। और यहाँ पे अगर मार्केट, ये तो मैं पहले बताया हुआ कि ऊपर से आ रहा है, अगर गिरता हुआ लगातार और यहाँ तोड़ रहा है, तब तो ट्रेड करना ही नहीं है। मैंने एक लेवल वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स, तो वो देख लेना आप। तो 642 के नीचे सेल, गैप फिलिंग तक का टारगेट। बट यहाँ पे भी आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे। 642 के नीचे सेल करोगे तो पहला टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, 550 से 500 का जोन। तो 500 से 550 के जोन में, 500 से 550 के जोन में पहला टारगेट बुक होगा। इसके नीचे भी निकल जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा 344 350 तक का गैप फिलिंग तक का रह सकता है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, आपको इस तरह से सिनेरियो बनाने पड़ेंगे आपने। देखो मार्केट कोई जादू नहीं है। मार्केट अगर आप डेली करते जाओगे ना, आपको ये भी दिखने लग जाएगा मार्केट में कि अब क्या होने वाला है अगली कैंडल में, और आप बता पाओगे उस चीज को। और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता, तो मैंने इनके वीडियो डाले हुए हैं, अगर आप ये देखो, ये खोलोगे इनगल्फिंग, एक मिनट का इसी आई थिंक आप 5 मिनट का चार्ट मिलते हैं। तो 5 मिनट का चार्ट है, ये हमारे इंडिकेटर बना हुआ है, बाइंग का इंडिकेटर भी है, सेलिंग का भी है। तो आप इस इंडिकेटर वाली स्ट्रेटेजी का वीडियो देख लेना, इसको इसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको लेवल्स के थ्रू नहीं ट्रेड करना। बट मैं आपको कहूंगा कि प्राइस एक्शन अलग ही चीज है, उससे आप बड़े वो पकड़ सकते हो। इंडिकेटर से आप 1:2 का टारगेट रख सकते हो, क्योंकि उसको उस पर आपको रॉबर्ट बनना पड़ेगा। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। एक बार फिर से आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा, अगर आपको लंबा जाना है मार्केट में, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा करो, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ। अब जैसे इस वीक मैं आपको 2 लॉट से करके दिखाने वाला हूँ। 2-3 दिन मेरी इस वीक ट्रेनिंग है, मतलब 9 से 6 ट्रेनिंग है मेरी। मेरे को ट्रेनिंग एक्चुअली इंपार्ट करनी है अपने ऑफिस में, तो मैं सिस्टम पे तो नहीं हो पाऊंगा। तो उन 2 दिन शायद मैं बीच में ना हूँ, लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूंगा पहले से ही। तो जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ अपडेट कर दूंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। आई थिंक 798 मेंबर्स हो गए हैं, जल्दी हम 1000 मेंबर्स पूरे कर लेंगे। और देन फिर धीरे धीरे और भी नया कंटेंट आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।